तो जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 चैप्टर नंबर जो पहला था उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर पहला, जिसके प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला जो आपके प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित पाए जाते हैं? यह आपको मैंने स्पेशल नोट करके लिखवाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसका तो पृथ्वी के ऊपर अनेक भौतिक कारक है। कौन से? अनेक भौतिक कारक जिनके कारण अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो संसाधन है उनका जो वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधन का हम जो उपयोग कर रहे हैं, वो पहली बात तो इसके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। दूसरा जो उपयोग है वो हम कह सकते हैं भी नियोजित तरीके से होना चाहिए, नियोजित तरीके से। और तीसरा जो संसाधनों का जो संरक्षण कर रहे हैं, उनका जो हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद में नियोजित तरीका होना चाहिए। तीसरी बात, जब हम संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं तो उनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण कहेंगे। उसके बाद में मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? यह भी आपको लिखवाया हुआ है। मानव संसाधन, मैंने आपको 3 चीज इसके अंदर बताई थी जो सबसे जो महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, इन तीनों का जो उपयोग करता है वो मानव करता है। और इसी कारण से यानी कि वो अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का जो अधिक उपयोग करता है वो कौन करता है? मानव करता है। किसके आधार के ऊपर? इन तीनों चीजों के आधार के ऊपर। इसके अलावा मानव जो होता है वो इन्हीं के कारण लोगों के अंदर अधिक संसाधन बनाने के लिए सुधार करता है। इसीलिए मानव संसाधन क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास, देखो सतत पोषणीय का मतलब क्या है? भी हम कोई भी संसाधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। देखो संसाधन संरक्षण का मतलब है भी संसाधनों को बचाना है, लेकिन सतत पोषणीय का मतलब क्या है? भी संसाधनों का हमें प्रयोग तो करना है, किसके अनुसार? अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन दूसरी बात ये क्या कहता है? भी भविष्य के लिए भी हमें क्या करना है? बचा के रखना है। भविष्य के लिए भी बचा के रखना है, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हमें संसाधनों को बचाना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास कहेंगे। इसके बाद में देखो जो दूसरा जो है, सही उत्तर पर निशान लगाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? जो संसाधनों को जो निर्धारित करते हैं वो 2 प्रकार के थे। एक तो उपयोगिता और दूसरा कौन सा था? मूल्य था। और मूल्य के अंदर ही हमने बात की थी, जो एक तो आर्थिक रूप से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और एक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते। उसके बाद में दूसरा, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित है संसाधन नहीं है? इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, ये कृत्रिम, ये अपने प्राकृतिक है।
उसके बाद में उष्णकटिबंधीय वन, ये भी क्या है, प्राकृतिक। बच कौन गया, कैंसर उपचार की औषधियां। ये कौन सा है, कृत्रिम है, यानी कि ये किसने बनाई है, मानव ने बनाई है। उसके बाद में कथन पूरा कीजिए, अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, यानी कि ये कौन सा पूछ रहा है, अनवीकरणीय करणीय। इसका मतलब क्या, जिसका पुनः चक्रण नहीं हो सकता, यानी कि एक बार जिसको प्रयोग कर लिया उसको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। तो इस प्रकार के संसाधन कौन से हैं, तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक तो दिया हुआ सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत उत्पन्न। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, सीमित भंडार वाले। हमने बात की थी, देखो एक बार प्रयोग कर लिया दोबारा नहीं कर सकते। इसके बाद में जो नवीकरणीय है उनके भंडार असीमित है, लेकिन अनवीकरणीय जो है इनके भंडार क्या है, सीमित भी है। क्या है, सीमित भी है, वह समाप्य भी है, समाप्य भी है। ठीक है, तो ये आपका जो इसका आंसर रहेगा वो पहला रहेगा। इसी के साथ में जो पहला जो लेसन था इसके प्रश्न उत्तर अपने पूरे हुए। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।